फर्स्ट वर्ड है ब्रीडमैनशिप, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द आर्ट ऑफ पुशिंग ए सिचुएशन टू द वर्ज ऑफ डिजास्टर। हिंदी मीनिंग है आपदा की कगार पर ले जाने की कला। इसका मतलब होता है किसी सिचुएशन को डिजास्टर के एस तक ले जाना ताकि दूसरी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करे, जैसे कोई कंट्री अपने मिलिट्री एक्शन से दबाव बनाए। फॉर एग्जाम्पल, द म्यूचुअल ब्रीकमैनशिप बिटवीन द टू नेशंस एस्केलेटेड टेंशंस इन द रीजन। दोनों देशों के बीच आपदा की कगार पर ले जाने की कला ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया। सिनोनिम्स देख लेते हैं। गैम्बिट, स्ट्रेटेजम। एंटोनिम्स है कौशल, प्रूडेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रिप्रीव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए टेम्परेरी रिलीफ और डिले। हिंदी मीनिंग है अस्थायी राहत। इसका मतलब होता है किसी प्रॉब्लम या टेंशन से टेम्परेरी रिलीफ मिलना, जैसे कोई कंट्री को इकोनॉमिक टेंशन से टेम्परेरी रिलीफ मिलना। फॉर एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक रिप्रीव अलाउड द कंट्री टू स्टेबलाइज इट्स फाइनेंसेस। आर्थिक राहत ने देश को अपने वित्त को स्थिर करने की अनुमति दी। सिनोनिम्स है रेस्पाइट, रिलीफ। एंटोनिम्स है कंटिन्यूएशन, परसिस्टेंस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एस्केलेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड। हिंदी मीनिंग होगी तीव्रता में वृद्धि। इसका मतलब है किसी सिचुएशन या टेंशन को बढ़ाना, जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट या वार में ज़्यादा वायलेंस होना। फॉर एग्जाम्पल, द एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज लेड टू ए मिलिट्री स्टैंड ऑफ। दोनों देशों के बीच तनाव की तीव्रता में वृद्धि ने सैन्य गतिरोध पैदा कर दिया। सिनोनिम्स है इंटेंसिफिकेशन, राइज। एंटोनिम्स है डी एस्केलेशन, रिडक्शन। अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। टेंशंस, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी पेनल्टीज इम्पोज फॉर पॉलिटिकल रीजंस। हिंदी मीनिंग है प्रतिबंध। इसका मतलब है किसी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन पर पेनल्टीज लगाना ताकि वो किसी रूल या एग्रीमेंट को फॉलो करे, जैसे ट्रेड सैंक्शंस या इकोनॉमिक सैंक्शंस। फॉर एग्जांपल, द इंटरनेशनल कम्युनिटी इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन ईरान फॉर इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रतिबंध लगाए। सिनोनिम्स हैं पेनल्टीज, रेस्ट्रिक्शंस। एंटोनिम्स हैं अप्रूवल्स, एंडोर्समेंट्स। सैंक्शंस और पेनल्टीज दोनों का मतलब है सजा देना, लेकिन सैंक्शन ज़्यादातर इंटरनेशनल या पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड हॉस्टिलिटी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है अनफ्रेंडली और एंटेगनिस्टिक बिहेवियर। हिंदी मीनिंग होगी शत्रुता। इसका मतलब होता है किसी के साथ अनफ्रेंडली या अग्रेसिव बिहेवियर करना, जैसे कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ वॉर या कन्फ्लिक्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, दी हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू नेशंस हैज लास्टेड फॉर डिकेड्स। दोनों देशों के बीच शत्रुता दशकों से चली आ रही है। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एनिमोसिटी, एंटेगनिज्म। एंटोनिम्स है फ्रेंडलीनेस, एमिकेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड कंप्लायंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एडहेरेंस टू रूल्स और रेगुलेशंस। हिंदी मीनिंग है अनुपालन। इसका मतलब है रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो करना, जैसे कोई कंपनी एनवायरमेंटल लॉज को फॉलो करे। फॉर एग्जांपल, द कंपनी एंश्योर्ड कंप्लायंस विद ऑल एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। कंपनी ने सभी पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया। सिनोनिम्स है एडहेरेंस, कंफर्मिटी। एंटोनिम्स है वायलेशन, रीच। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रिटेलिएट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू रिस्पॉन्ड टू एन अटैक विद ए काउंटर अटैक। हिंदी मीनिंग होगी प्रतिशोध देना। इसका मतलब होता है किसी अटैक या एक्शन का जवाब देना, जैसे कोई कंट्री मिसाइल अटैक का जवाब मिसाइल अटैक से दे। फॉर एग्जाम्पल, ईरान रिटेलिएटेड विद ए मिसाइल स्ट्राइक आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ जनरल सुलेमानी। जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने मिसाइल हमले के साथ प्रतिशोध लिया। सिनोनिम्स हैं काउंटर अटैक। एंटोनिम्स हैं फॉरगिव, पार्डन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डिस्प्लेजर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है ए फीलिंग ऑफ एनॉयंस और डिसअप्रूवल। हिंदी मीनिंग है नाराजगी। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से नाराज होना, जैसे कोई डिसीजन या एक्शन पसंद ना आना। फॉर एग्जाम्पल, द MEA एक्सप्रेस इट्स डिस्प्लेजर ओवर द सिक्योरिटी लैप्स ड्यूरिंग द मिनिस्टर्स विजिट। विदेश मंत्रालय ने मंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक पर नाराजगी जताई। सिनोनिम्स है annoyance, discontent। एंटोनिम्स हैं प्लेजर, सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट वर्ड स्केप्टिकल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डाउटफुल और क्वेश्चनिंग। हिंदी मीनिंग है संशयात्मक। इसका मतलब है किसी चीज़ पर डाउट होना या उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाना, जैसे कोई क्लेम या स्टेटमेंट पर भरोसा न करना। फॉर एग्जाम्पल,
Many were skeptical about the feasibility of the new trade agreement. कई लोग नए व्यापार समझौते की व्यवहार्यता के बारे में संशयात्मक थे। Synonyms हैं doubtful, dubious, antonyms है confident, trusting। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं negotiation। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिस्कशन एम्ड एट रीचिंग एन एग्रीमेंट। हिंदी मीनिंग होगी बातचीत। इसका मतलब है किसी एग्रीमेंट या डील तक पहुंचने के लिए बातचीत करना, जैसे कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज के साथ सैलरी पर नेगोशिएशन करे। फॉर एग्जाम्पल द नेगोशिएशन बिटवीन द टू पार्टीज लास्टेड फॉर सेवरल आवर्स। दोनों पक्षों के बीच बातचीत कई घंटों तक चली। सिनोनिम्स हैं बार्गेनिंग, मीडिएशन। एंटोनिम्स हैं कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।